स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आ गए हैं दोस्तों आप सभी के लिए 16 फरवरी मैथ का प्रश्न पत्र को लेकर। आप दोस्तों वीडियो पर अंत तक बन रहिएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, दोस्तों इसी प्रकार से आपका 16 फरवरी मैथ के गणित के पेपर में प्रश्न देखने को मिलने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों टोटल आपका जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को, और आपका सब्जेक्टिव का वीडियो जल्द से जल्द आने वाला है। टेंशन ना लीजिए, आप वीडियो पर अंत तक बन रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए गणित का दोस्तों मैथ का हम लोग जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्णांक 30 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और आपको समय जो है 1.5 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक 30 नंबर और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप शेयर लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा दोस्तों आप सभी का जो पहला प्रश्न, जो कि 16 फरवरी के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तहलका मचाने वाला प्रश्न है। ठीक है, 16 फरवरी के लिए। ठीक है, कह रहा है आप सभी से प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न को बढ़िया से समझाएंगे, एकदम दिमाग के खोपड़ी में आपको डाल देंगे। ठीक है, कहता है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगर आपके पास 140 नंबर दे दिया जाता है, इसका अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आता है तो अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। कैसे निकालिएगा चलिए मैं आपको बताता हूं। बोल रहे हैं कि एक एक प्रश्न को समझाएंगे, नहीं समझाएंगे तब आप बोलिएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को। चलिए यहाँ पर पेपर लेकर आ चुके हैं। फिर से बोल रहे दोस्तों 16 फरवरी के पेपर में हम लोग तहलका मचाएंगे इस बार। ठीक है, चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग 140 लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ लाइन खींचे, यहाँ लाइन खींचे, 2 से काटेगा 140 को 70 बार में चला जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेगा 70 को तो ये आपका 35 बार में चला जाएगा। ठीक है, 5 से काटेगा 35 को तो आपका 7 बार में चला जाएगा। 7 से काटेगा 7 को तो आपका 1 बार में चला जाएगा। यानी हम लोग को कहने का मतलब है सर सिंपल सा भाषा में 140 का 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले तो आया क्या आया दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, वो आया 1 2 2 आया, 2 2 लिख दीजिए। ठीक है, एगो 5 आया, एगो 5 लिख दीजिए, और एगो 7 आया, एगो 7 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 दूना 4, 4 5 20, 7 दूना का 40। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों जहां भी आपको ऑप्शन दिख रहा है 2 गुना 2 5 गुना 7, वो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 2 गुना 2 5 गुना 60, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है 4a + 3 के रूप का धनात्मक संख्या निम्न में से क्या होगा। प्रश्न में दोस्तों 4a + 3 दिया गया। ठीक है, यहां पर दोस्तों इसका बोला इसका धनात्मक संख्या क्या होगा, सम होगा, विषम होगा, या फिर अपरिमेय होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। कैसे इसको निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपका a दिया गया है, ठीक है, इसके मान पर आपको 1 2 3 4 कुछ भी रखना है, गुना करना है। अगर आपका विषम आएगा तो विषम को टिक कीजिएगा, सम आएगा सम को टिक कीजिएगा। कैसे निकालना है चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 4a + 3। ठीक है, एक की जगह आपका अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 4 गुना 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 प्लस 3 4 3 7, तो 7 क्या है, विषम है कि सम, सर से 7 आपका विषम है। ठीक है, विषम है। अगर दोस्तों 1 के जगह अगर आप 2 भी रखिएगा, ठीक है, तो हम लोग 2 रख देते हैं, तो 4 गुना 2 प्लस 3 हो जाएगा, 4 दूना का 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, 11 भी आपका विषम है। तो इस प्रकार से जो भी संख्या रखिएगा एक की जगह पे, ठीक है, वो आपका विषम ही देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है कौन संख्या परिमेय है। यहाँ पर जो संख्या दिया गया ये इनमें से कौन सा संख्या आपका परिमेय होगा। √9, √25, √20, √49। ठीक है, या फिर क्या होगा। 3 का आपका √9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 होगा। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, तो 3 हुआ, तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय पूछा। ठीक है, 5 का 25 का वर्गमूल कीजिएगा तो ये आपका √25 है, तो इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा क्या होगा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 7 का कीजिएगा आपका 49 का तो 7 आएगा, तो यहाँ पर 5 आया, 7 आया, 3 आया, A B D, ये आपका परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। क्वेश्चंस में पूछा है अपरिमेय, तो अपरिमेय वही होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का
√20 का जो दोस्तों वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो है 4 नंबर का आता है 8, 9 और 25 का एलसीएम है। एलसीएम पूछा दोस्तों 8, 9 और 25 का। देखिए अगर दोस्तों आपके पास एग्जाम में बहुत ही कम समय है, ठीक है, तो आप दोस्तों शॉर्टकट का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, ताकि सब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर प्राप्त कर सके। अगर ऑब्जेक्टिव में ही उलझ जाइएगा तो सब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा। अगर दोस्तों अगर आप इसको अभाज्य गुणनखंड से बनाएंगे तो ये लंबा मेथड खींचेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से बनाइएगा। अगर सिंपल दोस्तों 8, 9, 25 दिया गया तो हम लोग इसको अगर एलसीएम निकालना, एलसीएम 8 लिखते हैं, 9 लिखते हैं, 25, 25 इसका एलसीएम इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 4, 5, 6 कक्षा 7वीं कक्षा तक हम लोग इस प्रकार से पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए अगर दो संख्या यहाँ पर कोई नंबर से जा रहा है तो उसको हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा जो संख्या दिया कोई संख्या जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है, आपस में दोस्तों जो संख्या वो नहीं जा रहा तो इसको क्या कर लेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। तो 8 गुना 9 गुना 25 कर लीजिए। ठीक है, यानी कि तीनों जो ऐसा संख्या है वो किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, किसी से नहीं। ठीक है, वो अपने आप से ही जा रहा बार बार। ठीक है, अगर हम लोग 8 को 2 से भाग करते हैं तो 4 तो जाएगा, लेकिन 9 नहीं जाएगा ना 25 जाएगा, तो भाग करने से फायदा वही बात बने। तो 8 गुना 9 गुना 25 जोड़िए, 9 72, 72 गुना 25 कीजिएगा तो 1800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1800 इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 आपसे पूछ रहा है y बराबर, ठीक है, px दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है, y बराबर दोस्तों आपका px दे दिया गया है, जो कि ग्राफ में यहाँ पर बहुपद px के शून्यों की संख्या पूछा है। बहुत दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, आराम से 1 नंबर पक्का करेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में मतलब यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है ना, इसमें बोला कि शून्य के गो है, तो शून्य को उसी को बोलेंगे जो कि आपका एक्स अक्ष को काट रहा है। एक्स अक्ष को देखिए, एक बार यहाँ कट मार रहा है, एक बार यहाँ कट मार रहा है, ये टोटल 2 बार कट मार रहा है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को टोटल 2 बार कट मारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका शून्य सी हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों छोटा सा प्रश्न है आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको बता दीजिएगा कि क्या आएगा। ठीक है, होमवर्क के रूप में। ठीक है, देखिए मान के चलिए ये आपका हो गया, हम इसको बता देते हैं। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये x डैश हो गया, ये आपका y डैश हो गया। ठीक है, अब बताइए हमको आप बताना, ठीक है, कि इसमें जो है शून्य क्या होगा। ठीक है, इसमें कितना शून्य होगा। ठीक है, इसका शून्य क्या होगा, ये जो चित्र हम दिए गए हैं ना, इसका शून्य क्या होगा। नीचे सभी का जवाब कमेंट में आना चाहिए, जो भी वीडियो को देख रहा है। 16 फरवरी के पेपर में तहलका मचाना है, तो इसका जवाब नीचे कमेंट में आना चाहिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर दोस्तों बनाते हैं। तो 6 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि यहाँ पर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसके शून्य का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछा है, सूत्र यहाँ पर पूछ दिया है। ठीक है, क्या पूछा है, यहाँ पर आपका जो सूत्र पूछ दिया है, तो इसको आप कैसे बनाइएगा। यदि ax² प्लस bx प्लस c है, इसके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है, तो c/a होता है, c बट्टे में a होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, c/a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपसे 7 नंबर पूछा है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 0, गुणनफल √5 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से बनाएंगे। आते हैं पेज लेकर आपका सामने, इसको रखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पर इसको बनाते हैं, एकदम प्यार से मक्खन से बनाएंगे। ठीक है, यदि हमारे पास शून्यकों का योग जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा वो 0 है, गुणनफल जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा बीटा जो कि हमारा √5 है, द्विघात बहुपद होगा। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण का सूत्र आना चाहिए, जिसका सूत्र होता है x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पर एक से लिखे। ठीक है, चलिए, और आपका क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर और इक्वल टू में 0। तो ये दोस्तों इसका सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है इस प्रकार का। ठीक है, x² का x² हम लोग लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, 0 को x से गुना करना है, 0 गुना x, कोई भी संख्या को x से मतलब कोई भी संख्या को 0 से गुना कीजिएगा, मान उसका 0 देता है। इस प्रकार से आज 0 हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा का मान है √5 है इक्वल टू 0। ये जो आपका समीकरण निकला, इसका क्या निकला, समीकरण। लेकिन हमको बहुपद निकालना, बहुपद निकालेंगे, 0 को हटा देंगे, लिख देंगे 0, यहाँ पर इसका 0 हटा देंगे, और ये भी 0 को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं बनता। तो x² प्लस √5
ये हो जाएगा इसका बहुपद करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जहां भी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 दिख रहा है वो राइट आंसर है। तो जहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है रेखाएं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 का है, क्या है? मतलब जो रेखाएं दिया गया है 2x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15, इसका रेखाएं क्या होगा, कैसा रेखा होगा, के को हल निकालेगा, ए को निकालेगा, दो को निकालेगा कि एक को नहीं निकालेगा। ऐसा कंडीशन में हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को हम लोग को वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, निकालना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये है आपका a1, ये है आपका b1, ये है आपका c1, a2 b2 c2। सबसे पहले a1 बटे a2 निकालेंगे, a1 है 2, a2 है आपका 4, ठीक है, b1 बटे b2 लिख देते हैं, b1 कितना है, b1 आपका 3, b2 कितना है, b2 आपका 6, ठीक है, 6 यहाँ पर लिख दीजिए, c1 बटे c2 करिए, c1 कितना है 5, c2 कितना है 15, काटिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक है, और 5 तिहाई 15। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखें तो a1 बटे a2 जो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 का बराबर नहीं है। कंडीशन जो निकला a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है। ठीक है, जब इस प्रकार का है दोस्तों तो हम लोग इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे ये जो असंगत होगा, साथ में समांतर होगा, और जो पूछा के वो हल निकलेगा, तो कोई हल नहीं निकलेगा इसका। ठीक है, कोई हल नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर दोस्तों बोला है समीकरण युग्म में x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, तक का हल होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है, चलिए इसको दोस्तों में कैसे बनेगा, मतलब कि यहाँ पर जो आपको पूछा गया x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसका हल होगा यदि ऑप्शन में 5,4 है, 4,3 है, 6,5 है, 4,4 है, इसको हम लोग कहते हैं x, इसको हम लोग कहते हैं y, इसको हम लोग कहते हैं x, इसको हम लोग y, x y x y। तो दोस्तों जो भी समीकरण है हम लोग एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे, अगर उसके बराबर आता है राइट हैंड साइड के बराबर लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम लोग राइट आंसर कर लेंगे, वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यदि हम लोग पहला ऑप्शन को रखते हैं, ऑप्शन ए को, जिसमें एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू 4 है। ठीक है, समीकरण है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये पहला समीकरण, इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो एक्स आपका 5 है तो 5, वाई आपका 4 है तो 4 इक्वल टू 9, यानी कि 5 4 9 आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो ये तो पहला समीकरण को वेरीफाई कर रहा है, दूसरा समीकरण को कर रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं, दूसरा को कर रहा है कि नहीं, क्या करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, x कितना है 5 है, y कितना है 4 है, माइनस 1, यानी कि 5 में से 4 गया 1, ये भी वेरीफाई कर रहा है। तो हम लोग आगे ऑप्शन की ओर नहीं बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है समीकरण युग्म 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कि अद्वितीय हल की स्थिति में p का मान बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा, p का मान। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है कुछ में। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो कह रहा है अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल कौन से कंडीशन में होता है, तो अद्वितीय हल एक कंडीशन में होता है, कौन से कंडीशन में, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग करते हैं a1 बटे a2 को नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 से। ठीक है, ये आपका है a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, b2 है, c2 है, लेकिन हम लोग c तक नहीं जाएंगे, हम लोग a तक जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसको आराम से बनाएंगे एकदम शुद्ध के। ठीक है, चलिए कैसे करना है, तो a1 बट्टे a2, ठीक है, a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 है। ठीक है, a1 कितना है 4 है, a2 कितना है, a2 आपका देख लीजिए 2 है, 4 बट्टे 2 इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी नॉट इक्वल टू को साइन देके इक्वल टू लिख दीजिएगा। b1 कितना है, b1 p है, और b2 कितना है, b2 आपका 4 है, 2 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। ठीक है, तिरछा तिरछे गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 दूनों का 8 हो जाएगा। ठीक है,
और p इज इक्वल टू लिख दीजिएगा 8/2, यानी कि इसको काटेगा तो आएगा 4, यानी कि p का जो वैल्यू आएगा वो आपका 4 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 4 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए 11 नंबर का था द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का हल करने की विधि है। तो यहाँ पर विधि पूछा दोस्तों, इसको हम लोग जो है हर एक विधि के द्वारा कर सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि हो, चाहे पूर्ण वर्ग विधि हो, चाहे आपका द्विघात सूत्र विधि हो, या फिर कुछ भी विधि हो, यानी ऑप्शन नंबर डी और प्रयुक्त सभी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 12 नंबर का आता है समीकरण दिया गया 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 के विविधकर का मान क्या होगा। विविधकर किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं, जिसका एक और नाम होता है विवेचक होता है। ठीक है, तब दोस्तों यहाँ पर डी का वैल्यू निकालना, तो डी हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए उसको हम लोग जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए डी का वैल्यू कैसे निकालना है वो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बता देते हैं। दूसरा पेज लेके आते हैं और साफ सुथरा पेज आपके सामने रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको और ऊपर करते हैं, बढ़िया से बनाएंगे ताकि एकदम दिमाग में आपका घुस जाए। डी निकालना है, विविधकर निकालना है, सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ए है आपका a1 है, ए है, b है, c है। ठीक है, b1 बोला है तो b1 माइनस 2 है, तो माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस दे दीजिए, 4 है 4 लिख दीजिए, a कितना है, a आपका 3 है, गुना में 3, c कितना है, c आपका 1/3 है, तो 1/3 दे दीजिए, 3 से 3 गया, 2 का माइनस 2 का वर्ग 4, और यहाँ से बच गया 4, 4 में से 4 गया 0, डी का वैल्यू आया 0। जब डी का वैल्यू 0 आएगा तो अल्फा और बीटा का मान जो है बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, सिर्फ हम लोग को डी का वैल्यू पूछा है, तो डी का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और इसका मूल अगर पूछा है तो वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 होगा। मूल पूछेगा तो वास्तविक और समान। ठीक है, मूल नहीं पूछा, मान पूछा, मान 0 होगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, फिर से बोल रहे हैं। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13 नंबर का था x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे यदि। अगर दो भिन्न वास्तविक मूल्य होगा तब इसका सूत्र का, अगर भिन्न भिन्न पूछा, भिन्न भिन्न होगा, कौन से कंडीशन में भिन्न भिन्न होता है, एक कंडीशन में होता है, तो कौन कंडीशन में होता है, तो सब चीज को हम लोग बता दीजिए। इसका जो मतलब जो डी जो होता है ना, जो दोस्तों ये 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। जब डी 0 से बड़ा होता है तो मूल्य वास्तविक तो होगा लेकिन अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। अगर डी 0 के बराबर होगा तो मूल्य वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा, और डी अगर 0 से छोटा होगा कोई मूल्य नहीं होगा। तो जब हम लोग का ये कंडीशन पूछा है तो इस कंडीशन में हम लोग डी जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से। सूत्र लिख दीजिए, डी का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, और ये नॉट आपका जो ग्रेटर देन 0। अब जहां भी वाला चीज दिख रहा है वो आपका राइट आंसर है, तो b² माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत तो होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न संख्या 14 नंबर कहता है कि द्विघात सूत्र है। द्विघात सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला क्या होगा द्विघात सूत्र का, सर नहीं बताइएगा, बता देंगे, काहे नहीं बताएंगे। आप तो, हम तो बताने के लिए ही रहे, लेकिन आप सभी को 16 फरवरी को दोस्तों ये वादा कीजिए कि तहलका मचा के रहेंगे, ये वादा कीजिए कि 90% पार हम लोग ला के रहेंगे, ये वादा कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए द्विघात सूत्र का सूत्र क्या होता है, तो द्विघात सूत्र का मतलब सूत्र सर इसका क्या होगा, सूत्र हो रहा है प्लस माइनस बी प्लस, ठीक है, माइनस √d बट्टे में 2a। अब देखिए d तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन d का सूत्र रख दिया b² माइनस 4ac। लगा दीजिए भाई साहब, जो दिया गया माइनस बी प्लस माइनस √d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बट्टे में दे दीजिए 2a। कहाँ दिख रहा, प्लस माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो प्लस माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे में 2, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर एपी दिया गया है 2,1,26 में ए का मान क्या होगा। ए का वैल्यू पूछा दोस्तों क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से, आसान। एक चीज ध्यान होगा कि डी जो होता है, ठीक है, सार्वंतर वो हमेशा होता है बराबर होता है। प्रथम पद दिया, द्वितीय पद में ए का वैल्यू ए दिया तो ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तीसरा पद दे दिया, ये कमाल का चीज है। सूत्र हम लोग लगाएंगे, क्या निकालेंगे, डी निकालने का जो सूत्र होता है द्वितीय पद का
डी निकालेंगे, ठीक है। दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद क्या है ए, पहला पद क्या है तो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हम लोग कर लेंगे 2, ठीक है। ये हम लोग D1 निकाल रहे हैं। D2 अगर हम लोग निकालते हैं तो तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस करेंगे। तीसरा पद है 26, दूसरा पद है आपका ए, तो माइनस ए। अब ये जो पहला समीकरण हो गया ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि डी जो है तो सर्वंतर वो हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों समीकरण को बराबर कर लीजिए, यानी कि a माइनस 2 कर लीजिए इज इक्वल टू 26 माइनस ए कर लीजिए, ठीक है। ये इस प्रकार से, ठीक है, कर लिया। आप कुछ दिक्कत, अब इसको बनाते हैं तो a माइनस का इधर आके प्लस का a, ठीक है, 26 माइनस को 2 इधर जाके प्लस का 2, 2 a हो जाएगा 2a, 26 और 2 हो जाएगा 28, a बराबर हो जाएगा 28 बट्टे में 2, काट दीजिएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि a का जो वैल्यू पुट होगा वो 14 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन 14, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। तो 16 नंबर का आता है, यदि a का वैल्यू 7 है, d का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 8 है, तो an का मान क्या होगा। चलिए जल्दी से इसको बना देते हैं, ठीक है। जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। जब ऐसा प्रश्न है, यदि आपका पास a आपका पास 7 है, d आपका पास 3 है, n आपका पास 8 है, an इज इक्वल टू वाट है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, यदि a 8 है, a 7 है, d 3 है आपका, n 8 है, n कितना होगा। सूत्र होता है दोस्तों n का सूत्र होता है, क्या होता है a प्लस, ठीक है, a प्लस n माइनस 1, ठीक है। और d n निकालना, इसको छोड़ दीजिए इसी का, a आपका 7 है, 7 लिख दीजिए, प्लस n माइनस 1, n कितना है 8 है, 8 माइनस 1 कर लीजिए, d आपका पास कितना है 3 है, कर लीजिए, 7 का 7 लिख गया, प्लस है 8 में से 1 गया 7, गुना बच गया 3, तो 7 7 हो गया, 7 21 हो गया, तो 7 21 और 7 हो जाएगा 28। इसका जो है n का वैल्यू जो निकलेगा वो 28 निकलेगा। तो जो अभी 28 ऑप्शन दिख रहा है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जगह हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 28, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 15 में टिक कर दिए, सॉरी, ठीक है। हम लोग तो 16 को सोल्व कर रहे थे ना, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28। चलिए 17 नंबर का आता है दोस्तों 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, प्लस 1/6 प्लस, इस प्रकार से दिया है 9 पदों का योग क्या होगा। 9 पदों का योग पूछा दोस्तों क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमारे पास a कितना है 1/2 है, d निकालेंगे, d होता है दूसरा पद आपका 1/3 है, इसमें से पहला पद को माइनस कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 6 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, तो 2, 3 2 दिए 6, तो 3 माइनस 1/6, ये आपका d निकलेगा, ठीक है। a 1/2 है, d आपका माइनस 1/6 है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही सिंपल तरीका से बनाएंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। योग का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 1/2, d का वैल्यू माइनस 1/3 है, ठीक है, सॉरी माइनस 1/6 है, माइनस 1/6 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से जब दोस्तों हम लोग इतना लिखें, एस एन पूछा है, एस एन का फॉर्मूला होता है क्या होता है n/2, ठीक है, ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट। n हमारे पास कितना है, n का वैल्यू भी दे दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है। n का वैल्यू तो 9 यहाँ पर लिखते हैं, 9/2, 2 का 2, a का वैल्यू 1/2 है, 1/2 दे दीजिए, n माइनस 1, n कितना है हमारे पास 9 है, 9 में से दोस्तों डायरेक्ट हम लोग 1 को माइनस कर लेते हैं, 9 में से 1 जाएगा तो 8, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 8 लिख लेते हैं, ठीक है। और a का जो वैल्यू हो जाएगा वो d है, ठीक है, सॉरी d का वैल्यू है माइनस 1/6, ये गुना में चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, तो 9/2 का 9/2 लिख देंगे, 2 से 2 कट्टल, ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया, यहाँ पर प्लस का साइन दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो -4 हो जाएगा, और नीचे में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 9/2 को 9/2 हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग टेढ़ा बना रहे हैं ना, सीधा बनाते हैं। चलिए 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकलेगा चलिए वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 9/2 को 9/2 दे देते हैं, यहाँ पर 3 का 3 हो गया, इसका
कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर दोस्तों 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 9/2 गुणने में 3 में से 1 गया, माइनस 1/3, इसको काट दिया, 3 तिहाई 9 कट जाएगा, इधर बचा 3, 3 को -1 से गुना कीजिएगा तो -3/2, जहां भी दिख रहा है वो राइट आंसर है। ठीक है, माइनस, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा -3/2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर का आता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है तो था इसका साई की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यदि आपका समबाहु त्रिभुज है कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, भुजा 2a है, ये भी 2a हो जाएगा। साई की ऊंचाई जो हम लोग इसको कहते हैं ये पूछा है, तो यहाँ भी a बांटेगा, यहाँ भी a बांटेगा, लेकिन पूरा 2a है। ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि आपका बना दिया समकोण। ये आपका b हो गया। ठीक है, आधार हो गया। ये आपका सीधा मार रहा है तो ये आपका h हो गया। ये आपका p हो गया परपेंडिकुलर। h का वैल्यू दिया, b का वैल्यू दिया, p का वैल्यू पूछा है हमसे क्या होगा। ठीक है, तो p का सूत्र लगा दीजिए, h² माइनस हो जाएगा b²। ठीक है, h हमारे पास कितना है 2a है, तो 2a का स्क्वायर माइनस b कितना है a है, a का वर्ग। ठीक है, अंडर रूट कर दीजिए, 2a का वर्ग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4a² माइनस a का स्क्वायर, a² हो जाएगा। 4a² में से एगो स्क्वायर चल गया तो यहाँ पर 3a² बच गया। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए तो 3a गुना a हो जाएगा, 2 a है, एगो a बाहर निकाल दीजिए, √3 बच गया। तो a√3 जहां भी दिख रहा है ऑप्शन नंबर वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है a√3, ये आपका राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है किसी त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो क्या होगा, और इसका जवाब हम नहीं बताएंगे। ठीक है, ये जो बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है और मुझे पता चलना चाहिए कि 20 तक प्रश्न कौन अभी तक देखा है। ठीक है, अगर 16 फरवरी के पेपर में तहलका मचाना है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, यही वाला, ये कौन त्रिभुज हम अभी बोले इसको, ये त्रिभुज दिए, इसका नाम हम क्या दिए अभी बताइए तो। ठीक है, बताइएगा। यहाँ पर 90 डिग्री भी दिए, कौन त्रिभुज है बता दीजिए नीचे कमेंट में। 21 एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक हमेशा 0 होता है। और अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक दोस्तों आप लोग नहीं करते, लाइक कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी का प्रश्न सोल्व करेंगे। तो आप आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।